गुरुजी, सावन मास का प्रथम सोमवार बीत चुका है। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ की अगर तैयारियों की बात की जाए तो इसको कैसे देख रहे हैं आप गुरुजी, बताइए जरा। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ बैठे हैं, देवी जी को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। यहाँ वर्तमान समय में जो यह सावन चल रहा है, इस श्रावण में यहाँ निर्माण का कार्य, सौंदर्यीकरण जिसको लोग कॉरिडोर करते हैं, कह रहे हैं, ये अभी पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इसका जो अपूर्णता है वो थोड़ा बाधा है। जैसे बरसा हुआ पानी भर गया या कोई चीज है, इधर से नहीं निकलना है, उधर जाना है, या मटेरियल्स है जो भी, तब भी वो जो विभाग वाले थे, कंपनी वाले थे, उन्होंने व्यवस्था दे दी है। और शासन प्रशासन का जो कार्य है वो बहुत चुस्त और बहुत दुरुस्त है, बहुत सुंदर है। फोर्स बहुत अच्छा व्यवस्था फोर्स का है, फोर्स अपने जगह कार्य कर रही है। दर्शनार्थी भी बहुत अच्छे ढंग से दर्शन कर लिए। उनके लिए बाहर अर्घा की स्थापना की गई है रविवार सोमवार को। ये प्रथम बार ऐसी विशेषता दी गई, क्योंकि अंदर जो है जाना भीड़ में बड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो व्यवस्था भी उसमें सब दुर्व्यवस्थित हो जाती होते हुए भी, तो व्यवस्था जो दर्शन का था वो इस प्रकार से जल चढ़ाएं और दर्शन करें और निकले, ऐसी व्यवस्था जो है सुचारू रहे। भी तो पहला सोमवार बीता है, आने वाले सोमवार को जो है वो अधिक भीड़ होगा। अंतिम सोमवार भूतनाथ होगा, क्योंकि नागपंचमी अब की 17 को सोमवार को ही है। नागपंचमी के बाद वाला ही भूतनाथ होता है सोमवार, तो ही अंतिम हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इसमें कोई वो नहीं। और बाकी यह जैसे हम रोड है, गली है, या निर्माण है, या उसका मैप है, मानचित्र है, इसकी व्यवस्था है, इन पर हम कोई विश्लेषण नहीं करना चाहते, क्योंकि यह विषय वस्तु यहाँ नहीं है। अगला सवाल हमारा है, अमेरिका और ईरान को लेकर के इस समय क्या प्रतिक्रिया आप करेंगे? अमेरिका ईरान को हम यथार्थ दृष्टि से देखते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका विश्व का एक नेतृत्व करता था, जो विश्व को अपने हाथ में लेकर हर जगह चाहे सीधा चाहे उल्टा व्यवस्था देता था, अपने को अग्रगण्य में गिनता था। आज ईरान ने उसको मारा है, भूसा बना दिया है थ्रेसिंग करके। अब यदि अमेरिका, देखिए, सृजन और सर्जन, जीवन और मृत्यु, ये सब चीजें सृष्टि में चला करती हैं। यदि यथार्थ व्यवस्था देनी है और तो अमेरिका को साहस करके अब एक ही विकल्प है। अमेरिका के जो साथ थे उनको उसने सबको नष्ट करवा दिया, स्वयं भी अपने बेस को सब नष्ट करवा लिए। आज वो धुन दड़ा कर भाग रहा है, तो ये जो विजय श्री चाहता है, यदि वो ये चाहता है कि भविष्य में मार्कर पेन से हमारा नाम न लिखा जाए, समझ रहे, मार्कर पेन से, तो वो उसके पास एक ही विकल्प है कि तेहरान से लेकर के और लता तक जितने उसके क्या नाम परमाणु बेस है, 2-4 सिटियां, और जितने इनके पीछे लगे हुए रास्ते, वहां अपना 10-20 परमाणु बम गिरा दे, तभी कल्याण हो पाएगा। नहीं तो वो उसका नाम मार्कर पेन में लिखा जाएगा। और वहां के जो नेता है, अधिकारी हैं, और जो अमेरिकन जनता है, उनके मुंह में उसने तो कालिक पोत दिया है, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। अगला सवाल हमारा है, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर भारतवर्ष में, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक ये बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था और बहुत बड़ी अराजकता है, बहुत बड़ी भ्रष्टता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हम तो यहाँ बैठे हैं देवी के यहाँ, हम सत्य को से यहाँ के नेताओं को और संविधान को चैलेंज और आदेश दे रहे हैं। सबसे पहला एक नियम प्रातः होते ही कल ये लोग ये बना दें कि पूरे भारत में संविधान में परिवर्तन करके कहीं कोई हड़ताल और कोई क्या नाम है अनशन नहीं होगा। वो स्वरूप जब कोर्ट ही जाना रहता है, तो कोई भी अनशन, कोई भी हड़ताल होना हो, तो उस विभाग का जो नेतृत्व करता हो, जो शीर्ष पर हो, वो किसी भी विभाग का हो, कोई भी विद्यालय का, किसी भी विभाग का, किसी भी वस्तु का मसला हो, वो बिंदु हो, तो कोर्ट में ऐसा नियम बना दिया जाए कि किसी पॉइंट को लेकर अनशन होना है तो उसका सारा निर्णय कोर्ट दे, ताकि कोई अनशन न कर सके, कोई अराजकता न कर सके। दूसरी बात, जो ये अनशन हुआ तो छात्रों में नेताओं का क्या काम? नेता जाकर के वहां भड़काते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे लगा दो।
तो ये आगे अच्छा, दूसरा एक चीज यहाँ ये नोट करना है, जैसे कोई अंधा हो जाए, नेत्र ना हो, उसका जीवन बेकार। यूपीएससी से लेकर थल सेना तक ये हमारे नेत्र हैं, ये हमारे बाहु हैं, ये हमारे बल हैं। इनको हर जगह हम लगाते हैं, बाढ़ आवे तो लगावे, दंगा हो तो लगावे, सीमा पर लगावे, कोई भी हड़ताल हो तो लगाओ, हर जगह बेचारे मार खाते हैं। क्या इनको मारा जाए? ये स्वीकार नहीं। यदि इनके ऊपर एक रोड़ी चले तो मैं कहूंगा वहां हर दिन टैंक लगा दिया जाए और सबको उड़ा दिया जाए। क्या काम है ऐसा? ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि जब कोई पेपर ऐसे होने हो तो उन पेपर का जो पेपर लिखने वाले बनाने वाले हो उनको 1 महीने के लिए रिजर्व ले लिया जाए, उनका एक स्थान बनाया जाए और वहां पर उनका मोबाइल भी जमा कर लिया जाए और अन्य वहां व्यवस्था, मोबाइल की व्यवस्था कर दी जाए। उनके संपर्क सूत्र की घर वाले कोई विशेष व्यवस्था है तो उससे उनका बात करा दे, उनके पास मोबाइल ना रहे। 1 महीना 1.5 महीना के लिए उनको छुट्टी ले ली जाए और वो पेपर बनाए, वहीं से डायरेक्ट किसी हाल में, हर प्रदेश में, हर स्थानों पर पेपर की व्यवस्था की जाए, जो मिलिट्री की अध्यक्षता में हो अथवा विशेष व्यवस्था में होकर के पेपर डायरेक्ट दिला दिया जाए। कभी कोई चोरी हो ही नहीं सकता इस व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन इस व्यवस्था की अव्यवस्था को लेकर के हाँ, मतलब विपक्ष भी संसद नहीं चलना देना चाह रहा है और हंगामा भी हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो कुछ है ये विधि पूर्वक कार्य नहीं हो रहा है, ना विधि युक्त है। ये जो विपक्ष कर रहा है वो केवल इसलिए कि हम गद्दी पे नहीं हैं, हम इस पे हैं। भाई, विपक्ष में जो सांसद हैं या कहीं के कोई विधायक हैं, उनको जनता ने जिताया है। वो जो संख्या है कहने का तात्पर्य एमपी की, एमएलए की, उसी संख्या में वो सम्मिलित हैं। उनको यह अराजकता न करके उनको यह व्यवस्था देनी चाहिए। देखो, ये नियम घर जैसा बिल्कुल बैठना चाहिए, कतई ची न करें। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी तब इसको मैं इस बिंदु पर बोल रहा हूँ। एक अभी नेपाल के यहाँ गोला दर्शन करने आए थे शंकर जी के, वो एजेंट है, वो हमसे मिल गए तो उनसे हमारा कोई परिचय नहीं था। 2 शब्द में बताएंगे, बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा, पंडित जी कीटाणु तो हर पूरे ब्रह्मांड में होते हैं, घोड़ा में भी कीटाणु पड़ जाते हैं, लेकिन 2 स्थानों पर कीटाणु बिल्कुल बजबज किया करते हैं, इतने होते हैं। तो हमने कहा, जैसे उन्होंने कहा नाली में और लैट्रिन के टैंक में। कहीं तीसरा, नेपाल के थे, कहीं तीसरा मैं देख रहा हूँ भारत के संसद में ये विपक्ष और ये एमपी बजबज कीटाणु की तरह करते हैं। ये कौन सी सभ्यता आपके यहाँ की है? हम उनको उत्तर नहीं दे पाए। तो यदि तुम एमपी बने हो तो तुम्हारा अधिकार है, तुम बैठ करके विचार बनाओ, ये काम करो, यहाँ लीक नहीं होगा। मैं तो कहूंगा कि अभी तक कांग्रेस ही भारत में थी, इनके सब चोर हर जगह बैठे हैं, यही सब लोग विपक्षी ही करवा रहे हैं। हाँ, तो इनको करना ही नहीं चाहिए। इनको उसके लिए न्याय संगत शांतिपूर्ण व्यवस्था देना चाहिए कि ये काम करो, पेपर नहीं लीक होगा, ऐसा करो नहीं होगा, ये व्यवस्था दो, ये सब कहना चाहिए। ये तो हुड़दंग मचा रहे हैं। नहीं तो क्या विपक्ष को ये अधिकार नहीं है कि मुद्दा उठाए, लेकिन वो ये थोड़े कि उसके लिए मुद्दा उठाए तो वहां बिल्कुल मारे गड्ढा बना दे, आगे लगा दे। ये मुद्दा उठाने का ढंग नहीं हुआ। मुद्दा उठाने का तात्पर्य है कि उसको ये कहना चाहिए, मुद्दा का तात्पर्य है, उसको कहना चाहिए आपने यह नियम नहीं बनाया है, ऐसा नियम बनाइए ये हो। और इन लोगों ने जो दंड निर्धारण किया है केवल मृत्युदंड होना चाहिए, दूसरा दंड ही नहीं। अभी गुरुजी, चंदा चोरी का मुद्दा गरमाया। सांसद पप्पू यादव ने सांकेतिक और प्रतीकात्मक एक नाटक प्रस्तुत किया संसद भवन परिसर में, तो उन पे हमला भी दूसरे दिन प्रेस वार्ता के दौरान हो रहा है। ये कैसे देख रहे हैं? इसको ऐसा है, पहला बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान के साथ यदि कहीं कोई अन्याय होता है तो बहुत बड़ा जघन्य अमानवीय दुष्कर्म वो माना जाएगा। और उसी प्रकार से किसी के साथ और भी कोई अपकर्म हो, दुष्कर्म हो, जैसे तमाम संसार में रेप होते हैं। अच्छा, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इन पर मैं 2 भागों में विभक्त करके अपने विचार दूंगा। पहला विचार ये दूंगा कि वो जो भगवान राम का स्थान है वहां गृहस्थ को नहीं जोड़ना चाहिए। गृहस्थ जो होता है वो संसार के भोग ऐश्वर्य से लिप्त होता है। उसके पास जब है वो देख करके रूप है, धन है, ऐश्वर्य है, लड्डू है, बह जाएगा। वहां बैरागियों का सीट है, वहां त्यागियों का सीट है, तो इन लोगों को देना चाहिए था। गृहस्थ को कहीं से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि चोरी हो गया, मान लिया किसी मैं नहीं कहूंगा, माता बहन कन्याएं हैं, मैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन संसार में देखें
कितने उनके साथ जघन्य दुष्कर्म अपराध रेप होते रहते हैं। ठीक, मान लिया उनके साथ कोई दुर्घटना घटी और उसके बाद में ऐसा तो अवर्णीय है, कहना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहूंगा कि समाज के सामने उनके घर वाले स्वयं वही स्वीकृत करके दिखाने लगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो कितना जघन्य अपराध होगा। तो ये जो पप्पू है या क्या नाम है, राहुल है, अखिलेश है, ये वही दुष्कर्म स्वयं करके दिखा रहे हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, इनको हम क्या कहें, कोई बुद्धि नहीं इनके पास, ये बेकार है। मैं ये कहूंगा आज आवश्यकता है समस्त वेतन एमपी एमएलए के समाप्त कर दिए जाए, संविधान में नियम बना दिया जाए, योगी बनकर के जो आए राष्ट्र सेवा के लिए भंडारा खाए भोजन का और राष्ट्र की सेवा करे और ना करे भाग जाए। ये सब डकैत है, चोर है, इनको कोई अधिकार नहीं राज करने का, ये सब भारत का नाश पढ़े हैं। ये तो गुरुजी आप बीजेपी के पक्ष में ही बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी के पक्ष में, मैं यथार्थ के पक्ष में बोल रहा हूँ। और ये बीजेपी के पक्ष में कहीं हो तो बिंदु बताइए हमें। मैं बीजेपी पक्ष में, मैं एक यथार्थ रख रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो विपक्ष को मुद्दा उठाने का अधिकार वो तो मैंने कहा आपको, मुद्दा वो उठाएगा लेकिन आगे नहीं लगाएगा। मुद्दा उठाएगा, उसके लिए वो विकल्प बताएगा, ये करो, ऐसा करो, ये गलती हो गई है। क्या बोफोर्स का घटना हुआ था, 1700 करोड़ रुपए का चंदा खाया गया था उसका, उसके लिए क्या हुआ? उसी के रोटी से पले नमक खाए हुए उसी पैसा जमा किए लोग क्या करेंगे? ये चोर नहीं है? किसके राज्य में चोर नहीं होता? भारत का सबसे बड़ा कैंसर भारत में है। दक्षिण भारत में ईसाईकरण हो गया, आंध्रा है, केरल है, देखिए वहां ये सब ईसाईकरण हो गया। इसको कांग्रेस ने क्यों नहीं रोका है? भारत का नाशे तो कर रही है। मूर्ति चोरी हो जाए, रुपया चोरी हो जाए, घर में बक्सा चोरी हो जाए, इससे बड़ा सबसे बड़ा कांड तो वो है कि उसने ईसाईकरण करके भारत का नाश कर दिया। इसको कौन देख रहा है? देखिए कश्मीर में हिंदू मार दिए गए, वहां नहीं बसाए गए। रोज पाकिस्तान मूड काटता है, कुछ नहीं किया गया। भारत को बांट दिया गया, वहां हिंदू मार काट निकाल दिए गए, यहाँ मारे जा रहे हैं। यहाँ मुस्लिम प्रदेश बनाने जा रही थी कांग्रेस। ये वैमनस्य पैदा कर रहे हैं राष्ट्र के अंदर ये लोग। हमारा कहना है विपक्ष भी उतने हैं जैसे पक्ष का है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समान है, उनको जनता ने जिताया है। उसको ये कहना चाहिए, अरे भैया ये देखो, ये तुम्हारे यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसको ऐसे अब करो, अब ना हो। और गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे आप? मान लिया यहाँ कोई चोरी कर लेता है तो दरोगा को आप फांसी दे देंगे? वो कोई नहीं ऐसा बचा सकता। आज तक किसी की गवर्नमेंट, उन गवर्नमेंटों में कितना चोरी, कितना डकैती बताइए। आप बिहार ले लीजिए, आप बंगाल ले लीजिए, आप केरल ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश लीजिए, सब जगह पेपर लीक हुए हैं। जाते कितनी गवर्नमेंटें थी, इसका उत्तरदायित्व किस पर जाएगा? कौन किसको फांसी दे रहा है? ये सब नौटंकी कर रहे हैं। व्यवस्था दीजिए, ये राष्ट्र आपका है, आप इसके एमपी हैं, सत्ता में नहीं है तब भी आप हैं, आपको उतना अधिकार है, उतना आपको वेतन मिलता है, आपके क्षेत्र के विकास के लिए धन मिलता है, तो आपके पावर में क्या कमी? केवल सत्ता में नहीं है। गुरुजी एक सवाल और लेते हैं। पेपर लीक को लेकर के जनजी का जो आंदोलन हुआ उसमें राजनीतिक दल भी पहुंचे, तो क्या समर्थन देना ये गलत आपके अनुसार है क्या? ऐसा है, समर्थन देना एक पैसा भी असत्य नहीं है। समर्थन का स्वरूप जो है वो ये लोग पहुंचते हैं तो वो विदीर्ण हो जाता है। ये सत्ता, जो भी विपक्ष होता है सत्ता पक्ष से इतना वो द्वेष मानता है कि जब ऐसा कोई पहुंच पाता है तो वहां पहुंच करके और कहता है तुम आगे लगा दो, हम देख लेंगे। तो वहां अन्य अराजक तत्व भी बुलाए जाते हैं जो तोड़ फाड़ करते हैं। हमको ये बताएं कि प्रधानमंत्री निवास के सामने राहुल को बैठने की क्या आवश्यकता थी? फिर जो उनका मांग था मान लिया गया, फिर वो रिजाइन मांगने लगे। तो क्या उनके गवर्नमेंट में या जो भी अभी केरल में या जहां हुआ, जो ऐसा हुआ, क्या यह सूत्र वो कभी अपनाए हैं? तो हमारा कहना, उनको प्रधानमंत्री घर जो इतना वीआईपी क्षेत्र है वहां अनशन पर तुम क्यों जाकर बैठे? बच्चों का अनशन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अनशन और हड़ताल दोनों संविधान में कानून ला बना करके समाप्त कर दिया जाए। और जहां अनशन और हड़ताल की आवश्यकता हो कोर्ट से जोड़ दिया जाए, टैग बना दिया जाए और 7 दिन से 15 दिन, 1 महीना, ज्यादा 10 दिन और वो निर्णय दे, ताकि कहीं तोड़फोड़, अराजकता, अनशन, बैठना, जाम होना ये हो ही न सके। चूंकि ये लोग अंत में कोर्ट में ही जाते हैं, तो कोर्ट को ये व्यवस्था दे दिया जाए, किसी को अनशन करना है, अपना डिमांड करना है तो कोर्ट में जाए और ले, अनशन करने का अधिकार नहीं। इससे भारत का क्षति होता है, जनधन की हानि होती है, तमाम दुर्भावनाएं फैलती हैं और तमाम प्रकार का अराजकता उपजता है और राष्ट्र में तमाम विध्वंस होता है।